जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आपके अपने परिवार टारगेट विद अमन पर मैं सचिन आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज का 10 मिनट का कॉन्सेप्ट जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं रेशियो के मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसके सवाल आप देखते ही निकालोगे। फोर्थ प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन कैसे निकालते हैं, इसके साथ साथ हम लोग करने वाले हैं सिक्कों वाले सवाल। जो एग्जाम के, रेलवे के एग्जाम हो गया है, कोई भी एग्जाम कॉम्पिटेटिव हो गया, उसमें ये सवाल ज्यादातर दिक्कत करते हैं कि सिक्के इतने के इतने सिक्के रेशियो में है और 10 के ये है, वो 20 के ये है। इस तरीके के कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आज अब इस क्लासेस में 10 मिनट के कॉन्सेप्ट क्लासेस में आप लोग बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, पूरा कॉन्सेप्ट जरूर देखें, उसके बाद ही पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। जब तक पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तब तक कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ नहीं आएगा, इसलिए पूरा कॉन्सेप्ट जरूर देखें। तो चलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पर। यहाँ पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट रहने वाला है। तो हमारे पास जो है, सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो है, सबसे पहला क्वेश्चन है 21, 49 और 18 का चतुर्थ अनुपाती क्या ज्ञात कीजिए। हमें इसमें फोर्थ प्रपोर्शन ज्ञात करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, देखो 21, ठीक है, 49 और 18 का हमें फोर्थ प्रपोर्शन, यानी हमारे पास यहां पे x आ गया, ये फोर्थ प्रपोर्शन ज्ञात करना है। ठीक है, तो जब फोर्थ प्रपोर्शन निकालना होता है तो इसके लिए एक सबसे सिंपल सी ट्रिक है आपके पास कि आपको करना क्या है। b देखो, जैसे a ये हो गया, b ये हो गया, c ये है, d ये है। अब हमें क्या करना है, b इंटू सी कर देना। क्या कर देना, b इंटू सी अपॉन a। और हमारे पास फोर्थ प्रपोर्शन निकल आएगा, यानी d की वैल्यू निकल आएगी। कैसे, देखो 49 इंटू 18 अपॉन 21। ठीक है, अब इसे हमें कट करना है। 7 7 जा 49 होता है, 7 3 जा 21 होता है, और 3 से कट करोगे 6, 7 6 जा 42 होता है। तो हमारे पास आंसर देख रहे हो, तुरंत देखते ही हम लोग आंसर निकाल ले रहे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट आपके लिए है। तो इसमें 42 इसका जो आंसर है वो एकदम करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो कह रहा है कि संख्या जो 36 है, 48 है, 90 है, इसका हमें फोर्थ प्रपोर्शन बताना है। ठीक है, तो इसका हम लोग फोर्थ प्रपोर्शन कैसे बताएंगे, वो हमें इंपोर्टेंट ये चीज समझनी है कि इसका फोर्थ प्रपोर्शन कैसे निकाला है। आप ये चीज समझना कि इसका भी हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, a इंटू बी, ए बी सी डी वाला जो है वो b इंटू सी अपॉन ए, और हमारे पास निकल आएगा। तो देखो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, वो देख लो आप फटाफट से। तो हमारे पास कैसे करेंगे, तो हमारे पास ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। अब हमें इसमें फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, v इंटू सी, यानी 48 इंटू 90, और अपॉन कर देंगे हम 36। अपॉन क्या कर देंगे, 36 कर देंगे, और इसे हमें सॉल्व करना है। तो देखो किससे कट करेंगे, 6 से। 6 6 जा 36, 6 8 जा, ठीक है, 2 से और कट कर लो, 2 4 जा, 2 3 जा, और 3 से इसे कट कर दो तो कितना आ गया, 30, 4 3 जा 12, 120 आंसर आ गया। देखो फटाफट से हमने तुरंत निकाल लिया इसका क्वेश्चन का आंसर। कितना आ गया, 120। और हम फटाफट से इसका आंसर हम लोग निकाल चुके हैं। कितने आसानी से हमने इसका आंसर कर निकाल लिया, 120। बहुत बेहतरीन तरीके से आ गया समझ में कि नहीं आ गया कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखना है। जैसे हमारे पास दे रखा है S3, S3, S2, एस स्क्वायर टी और एस टी स्क्वायर, इसमें हमें इसका फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है। अब समझना यहां पे ध्यान से कि इसका जब हम फोर्थ प्रपोर्शन निकालेंगे तो समझना ध्यान से कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, जब देखो फोर्थ प्रपोर्शन निकालना होता है तो हम क्या कर सकते हैं, आप समझना ध्यान से। अगर हम इसका फोर्थ प्रपोर्शन निकालना चाह रहे हैं, एक चीज समझना ध्यान से, इसका जब हम फोर्थ प्रपोर्शन निकालेंगे तो हमें क्या करना है, ए ये है, बी ये है, सी ये है। इतनी बात समझ में आ गई, ए ये है, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, जो ए बी सी है ना ये। अब हमें क्या करना है, बी इंटू सी अपॉन ए करना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर टी इंटू एस टी स्क्वायर
अपॉन एस क्यूब, यही तो हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे हम कॉमन क्या ले सकते हैं, हमने ऊपर कॉमन ले लिया एस और टी कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा हुआ है, एस टी कॉमन, मतलब एस ही कॉमन ले लो, या फिर या हमारे पास यहाँ पे बचा तुम्हारे पास एस इंटू, ठीक है, एस इंटू यहाँ पे क्या बचा तुम्हारे पास, एक बात बताओ, एक बात समझना, एस स्क्वायर टी इंटू एस टी स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे हो गया एस क्यूब और टी क्यूब, और नीचे आ गया एस क्यूब, और इससे ये चला जाएगा तो क्या बचेगा, टी क्यूब बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा, टी क्यूब बचेगा, और जब टी क्यूब बचेगा तो हम इसका कितने आराम से हमने आंसर निकाल लिया, टी क्यूब। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ना, वो हमने बहुत बेहतरीन तरीके से निकाल लिया कि इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, इसका आंसर आ गया T3। T3 जो है इसका आंसर एकदम करेक्ट है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है 1/2, 1/3, 1/4 का फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। हमें किसका निकालना है, 1/2, 1/3 और 1/4 का फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, समझना ध्यान से। ये हमारे पास ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये हमारे पास ए, ये बी और ये सी। अब समझना ध्यान से कि हम क्या करेंगे, बी इंटू सी अपॉन ए, यही तो फोर्थ प्रोपोर्शन का रूल है। तो हम क्या करेंगे, 1/3 इंटू 1/4 अपॉन 1/2, और जब इसका ऊपर मल्टीपल करेंगे तो 1/4 3 या 12 अपॉन 1/2, इसका इधर मल्टीपल, इसका इधर मल्टीपल, तो 2/12, और इससे जब इसको कट करेंगे तो 1/6। तो हमारे पास देख लिया इसका आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो एकदम करेक्ट आंसर आ गया, 1/6। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शन का है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इसे देखो सॉल्व करेंगे कैसे, 6, 9 और 18 इसका निकालना है। तो ए ये हो गया, बी और सी, तो हमें क्या करना है, बी इंटू सी अपॉन ए। तो बी कितना है हमारे पास, 9 इंटू 18 अपॉन 6, 6 से कट कर दो 3 और 9 3 27। तो देख रहे हो आप, तुरंत सेकंडों में हमने आंसर निकाल ले रहे हैं, 2 सेकंड का भी समय नहीं लग रहा है, हम आंसर फटाफट से निकाल ले रहे हैं। तो यही मैथ प्रैक्टिस सेट और मैथ 10 मिनट का कॉन्सेप्ट क्लासेस में हम लोग यही जानने वाले हैं। पर डे क्लासेस आपको मिलने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ऐसी अपडेट के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है 11.6। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, 11.6 मीटर, 9.2 मीटर, 32.8 मीटर का चतुर्थ अनुपातिक निकालना है। देखो हमारे पास ए ये है, ठीक है, और इसके बाद बी ये है, इसके बाद हमारे पास सी जो है वो ये है। सी क्या है, ये वाला, ये सी है। ठीक, अब एक चीज समझना ध्यान से, हमें यहां पे भी निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, हमें करना है बी इंटू सी अपॉन ए। देखो 9.2 इंटू 32.8 अपॉन 11.6। अब देखो जब इंटू करेंगे तो एक पॉइंट से तो एक पॉइंट रिमूव हो गया। ठीक, अब इसे कट करना है, तो कट कैसे करेंगे, देखो समझो, सिंपल सी बात है कि अगर हम 2 से कट करते हैं, 2 चौको 8, 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कट कर लो 2 3, फिर 2 से कट कर लो 2 9। ठीक है, अब अगर हम देखें तो 29 से ये कट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। देखो कितने बार, 29 एक 29, और तुम्हारे पास कितना बचा 3। ठीक है, 19 होगा, 2 नहीं 18, ठीक है, 2 3 3 बचेगा ना, 38 आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा गड़बड़ हो गया, 1 मिनट रुकना, थोड़ा समय देना 1 मिनट का। अब देखते हैं इसको, देखो हमारे पास ये क्या था, ए ये था, बी ये था, सी ये था। हमें क्या करना है, 9.2 इंटू 32.8 अपॉन 11.6, यही तो करना था। ठीक है, इस पॉइंट से हमने इसको रिमूव कर दिया, कर दिया कि नहीं कर दिया। अब देखो अगर हम इसे 3 से करते हैं तो कितना आता है, अगर हम देखो 2 से कट करते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये पॉइंट तो रिमूव हो गया, हमारे पास हो गया देखो 92 इंटू 32.8 अपॉन कितना आ गया 116। ठीक, अब इसे हमें किससे करना है, 2 से कट करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, 2 से जब करेंगे तो 2 5 या 10 और 2 8 या 16,
2 से इसे कट कर दो, कितने बार जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8, 164 बार जाएगा। अब अगर हम इसे 2 बार कट करते हैं तो मेरे पास कितने बार जाएगा, ये 3 बार, 3 8 24, 2 3 5 15 16 17 नहीं जाएगा, 174। इसे 2 से कट कर लेते हैं, फिर 2 दूनी 4, 2 ने 18 और इसे कट कर लेते हैं कितने बार, 2 3 6, 2 8 16 और 2 दूनी 4। अब यहाँ पे एक चीज समझना, यहाँ पे हमारे पास एक तो पॉइंट लगा ही था और इसके बाद हमें इनका करना है मल्टीपल। इनका जब मल्टीपल करेंगे तो कैसे करेंगे वो देखना है आपको, ठीक है। इनका दोनों का मल्टीपल करके हमें डिवाइड करना पड़ेगा 29 से। तो हम 92 और 8.2 का इंटू करेंगे, ठीक है। कितने का इंटू करेंगे, 92 और प्लस 82 का। जब हम इंटू करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, इन दोनों का इंटू करोगे तो आएगा हमारे पास 7544, ठीक है। और पॉइंट यहाँ पे लग गया अपॉन 29, 29 से डिवाइड कर दो, 29 से क्या कर दो, इसे डिवाइड कर दो। जब 29 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 26.01, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो एकदम करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम्हारे पास है 3 घंटे 20 मिनट, 1 घंटा 50 मिनट, 6 घंटे 20 मिनट। सबसे पहले इनको क्या कर लो, मिनट में चेंज कर लो। तो 3 घंटा में 180 और 200 मिनट हो गया ये तो, ठीक है। और यहाँ पे हो गया 60 और 50 110 हो गया, और 6 360 और 20 380 हो गया। अब हमारे पास ए ये हो गया, बी ये हो गया, सी ये हो गया। तो हमें क्या करना है, 110 इंटू 380 अपॉन 200, 1 0 1 0, इससे इसको हटा दो। इससे जब इसको कट करोगे 2 1 2, 2 18, 11 इंटू 19। अब 11 का 19 में इंटू कैसे करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक है, देखना समझना। देखो सबसे पहले इसको 9 को ऐसे लिख लो, 9 को इसमें जोड़ो 10, एक कैरी आ गई, 1 2, 209 हो गया। अब 209 में कितने घंटे बनेंगे, 3 घंटे, ठीक है। 3 घंटे 209 में कितने बनेंगे, 180 हो जाएंगे ना, और 20 यानी 3 घंटे 29 मिनट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, 16 26 और 32 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। तो यहां पे भी 26 इंटू 32 अपॉन 16, 4 से कट कर दो, 4 चौके 16, 4 8 32, 4 दूनी 8, 26 दूनी होता है तुम्हारे पास 52, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है 3 12 और 14, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या रहने वाला है। अब यहां से कॉन्सेप्ट जो है वो आपका है कॉन्सेप्ट किसका, सिक्कों वाला कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट है भाई, यहां से जो कॉन्सेप्ट है वो आपका, यहां से जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, सिक्कों वाला कॉन्सेप्ट। और ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है। इसकी हम 2-3 क्वेश्चन कराएंगे, बहुत अच्छे से समझना है आपको कैसे होने वाला है। तो देखते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें, एक थैले में सिक्कों के रूप में 90 रुपए है। एक थैले में कितने रुपए हैं, टोटल 90 रुपए हैं। 50 पैसे के हैं, 25 पैसे के हैं और 10 पैसे के हैं। किस किस के हैं, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 2 3 और 5 के अनुपात में। 50 पैसे की 2 है, 50 दूनी 100 करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, 1 रुपए आ जाएगा। तो 1 रुपए 1x कर लो इसे, ठीक है। 25 का इसमें करो, 25 दिया 75, तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, प्लस 0.75 रुपीज, एक्स मान लो इसे, प्लस 10 पैसे है, 10 50 करोगे तो 0.50 एक्स। यानी हमने इन सबको रुपए में चेंज कर लिया। हमने क्या किया, सबसे पहले इनका इंटू करके इनको रुपए में बना लिया। तो हमारे पास सबसे पहले अगर हम 2 की बात करें, 2 का 50 में करेंगे तो 50 के 2 सिक्के 1 रुपए हो जाएगा। 25 पैसे के 3 सिक्के 75 पैसे हो जाएंगे और 10 पैसे के 5 सिक्के यानी 50 पैसे हो जाएंगे। तो हमने इन सबको पॉइंट में बना लिया, ये आपके सामने देखो बना हुआ है। अब समझना ध्यान से, इन सबको जोड़ेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, देखो 5 7 5 12 1 2 यानी 2.2x, 2.2x इक्वल टू 90 रुपए के बराबर है। और x की हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। तो हमें क्या करना है, 90 x की वैल्यू जब निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, इक्वल टू 90 अपॉन 2.25, ठीक है। 2.25 का जब डिवाइड करेंगे तो हमें इससे इसको डिवाइड करना, पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो ऊपर और बढ़ जाएंगे। और जब इससे इसको जब कट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 40 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 40। तो x की वैल्यू एक्चुअली में हमारे पास कितनी आ गई, 40 आ गई। तब थैले में 25 पैसों की संख्या के सिक्के पूछ रहा है। तो 25 के कितने थे, 3 4 तिया 12, 25 के कितने थे, 3, यानी हमारे पास 3 थे ना। तो 4 का इसमें इंटू कर दो, तो 40 इंटू 3 कितना आ गया, 120 आ गया।
तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, 120 कैसे आया, स्टेप बाय स्टेप हमने बता दिया। अब इसी के साथ साथ अगर हम आगे चले तो ये सेकंड क्वेश्चन है जो आपके सामने बना हुआ है कि कुछ रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों से मिलकर इतने रुपए 93.75 रुपए बनते हैं। उनकी संख्याओं का अनुपात तुम्हारे पास गिवन है 3, 4, 5 के अनुपात में। प्रत्येक प्रकार के संख्या की संख्या बतानी है, तो यहां पे समझना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि यहां पे समझना है। कैसे समझेंगे हम लोग, देखो सबसे पहले समझना, 1 रुपए के हैं, 50 पैसे के हैं 25, तो 1 रुपए के 3 यानी 3 रुपए, तो हमारे पास 3x हो गया। 4 रुपए 4, 50 पैसे के 4 सिक्के, तो 50 पैसे के जब 4 सिक्के मिलाओगे ना, 50 पैसे के 4 सिक्के, 50 50 50 50 4 सिक्के मिलाओगे तो 2 रुपए हो जाएंगे। 50 50 पैसे के कितने हो जाएंगे, 2 रुपए हो जाएंगे। तो यहां पे कितना लिख देंगे हम लोग, यहां पे लिखेंगे प्लस 2x। अब ऐसे ही तुम्हें मिलाना है 25 पैसे के 5 सिक्के, 25 25 25 25 4 मिलाओगे 1 रुपए हो जाएगा, तो 1 रुपए 25 पैसे हो जाएंगे जब 5 सिक्के 25 25 पैसे के मिलाओगे। तो कितने हो जाएंगे, हमारे पास हो जाएगा प्लस का 1.25x। इनको सबको प्लस करना है, 325 6.25 x, और ये बराबर हो गया आपके किसके, 93.75 रुपीज के। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो 93.75 अपॉन करना है 6.25, पॉइंट से पॉइंट हो गया रिमूव, और हमें करना है तुम्हारे पास 93.75 को डिवाइड करना है 625 से। जब हम क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितने बार जाएगा तुम्हारे पास, 15 टाइम। कितने बार जाएगा, 15 बार। और जब ये 15 बार जाएगा तो हमें 15 दिया 45, 45 एक ही ऑप्शन में बनना है, तो हमारे पास यही वाला आंसर एकदम बन जाएगा। 15 × 3 45, 15 × 4 60, 15 × 5 75। फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एक बैग में 210 रुपए हैं, जिसमें से 1 रुपए के सिक्के 50 पैसे के और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 3, 5, 6 है। बैग में 25 पैसों के सिक्कों की संख्या बतानी है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। बाकी सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट